मेरे ख्याल से किसी भी फोटो में मुझे 30 सेकंड से ज्यादा कभी आज तक नहीं लगे होंगे। आरकेजी आर्ट एंड कल्चर गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है, जिसमें 75वां एग्जीबिशन चल रहा है, जिसमें रविंद्र कुमार गुप्ता जी की आर्ट गैलरी का पूरी तरह से एग्जीबिशन चल रहा है। तो ये जानते हैं रविंद्र जी से कि क्या कहना है उनका इस एग्जीबिशन के बारे में। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, आपसे जानना चाहूंगी, इतनी खूबसूरत आपने इस आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन लगाई हुई है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितना समय लगा इन फोटोज को कवर करने में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जितने लोग आए उन्होंने बहुत इसको सराहा। और ये जो फोटोज़ यहाँ मैंने जो लगाई है, ये मेरी 50 डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ जहाँ मैंने विज़िट की वहाँ की सबकी ये फ़ोटोग्राफ्स मैंने जो ली है वो इनको फ़ोटो फ्रेम्स में लगा के मैंने यहाँ लगाया है, जो मेरे अपने हिसाब से अच्छा लगना चाहिए लोगों को। और इस फ़ोटो एग्ज़िबिशन में फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड जो मैं समझता हूँ कि फ़ोटोग्राफ्स के अलावा जो फ़ोटो फ्रेम्स आप देख रहे हैं, मैंने फ़ोटोज़ के डिफरेंट यूसेजेस किए हैं। जैसे यहाँ आप कपड़े के टोट बैग्स देखेंगे जो आजकल की फीमेल्स उसको कैरी करना पसंद करती हैं, उन पे भी मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स को प्रिंट करके उनके ये बैग्स बनाए हैं। इसके अलावा एक छोटा पाउच जो यंग लड़कियां जो पाउच वगैरह लेके अपना मोबाइल वगैरह, उसको भी मैंने डेवलप किया है विद माय ओन फोटोग्राफ्स। फिर पेपर कैरी बैग्स, जैसे पेपर कैरी बैग्स हम देखते हैं दुकानों पर मिलते हैं, उन पे भी मैंने अपनी फोटोग्राफ्स को यूज करके उन कैरी बैग्स को बनाया है। उसके अलावा बुक मार्क्स, जो हम रीडिंग करते हैं तो बुक के अंदर बुक मार्क को लगाने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें मैंने 6 डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ की फ़ोटोज़ जो मैंने खींची हुई हैं, उनके वो बुक मार्क्स के पैड्स, एक पैड जो है उसमें 12 बुक मार्क उस जगह की फ़ोटो के मैंने लगा रखे हैं। तो ये सारी जो फोटो से, और कॉफ़ी टेबल बुक्स तो मेरी अलग हैं ही। और आज जैसे नैनीताल की बुक का उद्घाटन हुआ था, वो भी सब लोगों ने देखी और सराहा। तो ये मेरी सारी अपनी एक शौक है और मेरा अपना पैशन है। अच्छा सर, हमने आपकी पेंटिंग्स देखी, वाकई लाजवाब है। अच्छा, एक फोटोग्राफर को बहुत टाइम लगता है फोटोग्राफी वो क्लिक करने में, जो उसको शॉट चाहिए, तो किसी तरह की आपको इन फोटोज को कवर करने में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए, क्या इश्यूज आते हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बतला दूं, जितनी फोटोज आप यहाँ देख रही हैं, मेरे ख्याल से किसी भी फोटो में मुझे 30 सेकंड से ज्यादा कभी आज तक नहीं लगे होंगे। और कोई भी फोटो मैंने दोबारा, शायद ही हुआ हो कि मुझे दोबारा क्लिक करनी पड़ी। मेरा सबको जो फोटोग्राफी से इंटरेस्ट रखते हैं, जो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले आपको कोई भी फोटोग्राफ खींचने से पहले उसको कंसीव करना चाहिए, उस फ्रेम को, कि भाई ये जो फ्रेम मैं देख रहा हूँ, मैं इसकी फ़ोटो लेना चाहता हूँ, इसका कौन सा एंगल बेस्ट आएगा, तो उसको मैं बोलता हूँ कंसीव। फर्स्ट कंसीव एंड देन क्लिक। जी। अच्छा सर, आजकल की यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रख रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब जैसे कैमराज हैं, कैमराज तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे होते हैं, लेकिन मेरे अपने हिसाब से इट इज़ द आई बिहाइंड द कैमरा, नॉट द मशीन। अगर वो आई आप में है ही नहीं तो आप कोई सा भी कैमरा दुनिया का यूज कर लो, आप अच्छे फोटोग्राफर कभी बन ही नहीं सकते। फोटोग्राफी के लिए एक मोमेंट आप ढूंढते रहते हैं। जैसे मेरी अपना एक शौक है, मेरे ख्याल से मैं जितने टाइम जागा रहता हूँ, मैं ढूंढता रहता हूँ कि मुझे कोई फोटोग्राफ के लिए कोई एक अच्छा फ्रेम मुझे मिल सके, और जैसे ही मुझे वो फ्रेम मिलता है मैं उसको एकदम से क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा सर, 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में घूम के आपने सारी जो फोटोग्राफ्स कवर की हैं,
तो कितना समय लगा इन फोटोज को कवर करने में? इसके साथ ही कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो इन कवर करने में, बिकॉज इतनी सारी फोटोज है, कोई मोमेंट जो आपका लाइफ टाइम मोमेंट रहा हो कि भाई ये मोमेंट था इस फोटो को खींचने में? एक फोटो अगर यहाँ आप देखेंगे, उसका मैंने नाम रखा है मदर नेचर। वो नैनीताल भीमताल के पास मेरी कॉटेज है, वहाँ मैं जाता रहता हूँ। तो एक दिन शाम को मैं बाहर बैठा हुआ था और सामने की हिल्स पे मैंने देखा चांद नज़र आया मुझे, और चांद के नीचे कुछ बादल थे और उनकी फॉर्मेशन हुई उसमें आँख की और उसकी आईब्रोज की। और जो चांद था वो एक जैसे विमेन की माथे पे बिंदी होती है। तो उस फोटो में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक मदर नेचर आपको दिखाई देगी, जो मेरे ख्याल से अगर मैं उस टाइम उसको क्लिक नहीं करता, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड, विद इन नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स, वो जो बादल थे वो चेंज कर लेते अपनी डायरेक्शन, और ये फ्रेम मैं जिंदगी में कभी दोबारा खींच ही नहीं सकता था। तो सर थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना प्यारा सा आर्ट गैलरी का एग्जीबिशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आरकेजी आर्ट एंड गैलरी के ऑनर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे इस एग्जीबिशन का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इस गैलरी के बारे में हमें और बहुत सारी जानकारी प्रदान की।